उरैया में पाल समाज का जोरदार धरना, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा विस्थापन के विरोध में प्रदर्शन। उरैया जिले के मुख्यालय ककोर स्थित तिरंगा मैदान में पाल समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन वाराणसी के पवित्र मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के कथित विस्थापन और क्षति के विरोध में आयोजित किया गया था। इसी संबंध में ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। पाल समाज के अनुसार मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के कार्य के दौरान लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक प्रतिमा को प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया या क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अहिल्याबाई होलकर को पाल, बघेल, धनगर, गडरिया समाज विशेष रूप से श्रद्धा की नजर से देखता है, क्योंकि उन्होंने घाट का जीर्णोद्धार करवाया था और वो समाज की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पाल ने किया। उनके नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रतिमा को मूल स्थान पर बहाल किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विकास के नाम पर धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक धरोहर के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला वाराणसी में शुरू हुआ था, जहां पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, लेकिन अभी आक्रोश उरैया तक पहुंच गया है। पाल समाज ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया है। ये घटना धार्मिक भावनाओं और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन के मुद्दे को फिर से उजागर कर रही है। समाज के लोग अहिल्याबाई होलकर की महान विरासत की रक्षा के लिए एकजुट दिख रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? शिव सिंह पाल। शिव सिंह का तिरंगा मैदान बैठे हो, ज्ञापन भी जिलाधिकारी को देने आए, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारी जो 18वीं शताब्दी में लोकमाता अहिल्याबाई, जो पाल समाज का नेतृत्व हमेशा उन्होंने किया, उनके हम लोग वंशज हैं। और प्रशासन ने जो हमारी धरोहर पर जो छेड़छाड़ किया है, पाल समाज को कहीं ना कहीं आहत हुआ है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने माता अहिल्याबाई के मंदिर को तोड़ने का काम किया है, खंडित करने का काम किया है, तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हमारी लोक माता अहिल्याबाई को वहां जो भव्य बनाकर, मंदिर बनाकर और मूर्ति को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करें। और अगर ये नहीं हुआ तो हमारे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का नौजवान अब जागरूक हो गया है और लोक माता अहिल्याबाई के सम्मान में चाहे हम लोगों को आंदोलन करना पड़े, हम लोग आंदोलन भी करेंगे, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग तैयार हैं। आज आप लोग तिरंगा मैदान में आए हो, क्या कहना चाहेंगे सुस्ती स्कूल? हम ये कहना चाहते हैं, मेरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के साथ जो बनारस में जो घाटों पे जो छेड़खानी की गई है, अगर ऐसे ही हुआ, अगर नहीं रोका गया तो हम लोग पूरे प्रदेश का पाल समाज सड़कों पे उतरने का काम करेगा और प्रजोत विरोध करने का काम करेगा। क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मेरी मुख्य मांग यही है कि मूर्ति से या अनावरण जो है, जो मूर्तियां हैं, जो अच्छी लगाई जाएं, सुसज्जित की जाएं, जिससे कि प्रदेश के पाल समाज में जो रोष फैला हुआ है वो रोष कुछ खत्म हो सके। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर कप्तान सिंह, LCMO आयुर्वेद, और मैं पाल समाज से इस समय आज तिरंगा मैदान में जो हमारे पाल समाज, बघेल, धनगर समाज के सारे लोग एकत्रित हुए हैं, उस ज्ञापन के लिए जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री के ज्ञापन के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या स्थिति की मांगे हैं, क्या मांग लेके करते हुए? अभी आपको बेटी पल्लवी ने सब कुछ बता दिया, मैक्सिमम आपको बता दिया गया, लेकिन यहाँ पर केवल मुझे जो कार्रवाई की गई है उसके तरीके पर रोष है कि आपका तरीका गलत था। आपके यहाँ विकास के नाम पे सड़क बनाई जाती है, कई स्थानों पे आप देखिए बीच में एक पेड़ आ जाता है और एक केवल झंडा लगा होता है, तो आप सड़क को आप मुख मोड़ देते हैं। ऐसे आपको जनपद औरैया में भी बहुत स्थान मिल जाएंगे। तो ये क्या है, केवल किसी समाज को आक्रोशित ना हो इसलिए सड़क मोड़ी गई और विकास कराया गया। आपको वहाँ सौंदर्यीकरण कराना था, विकास करवाना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ मूर्ति थी लोक माता अहिल्याबाई को, उसको ससम्मान कहीं स्थापित कराते और इसके बाद आप वहाँ की जो भी छोटी मूर्तियाँ थी अलग कर देते, इसके बाद आप सौंदर्यीकरण कराते और पुनः उनको स्थापित, जैसे कि लोक माता की काशी विश्वनाथ में एक भव्य प्रतिमा, तो जो मणिकर्णिका घाट जो है लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित है 1791 में, तो उसको पुनः उन्हीं के नाम से और उनकी भव्य मूर्त जो है वहाँ स्थापित की जाती, तो हम लोगों का कम से कम सम्मान बना रहता। जो सनातनी धार्मिक जो हमारी वो है, उसको कहीं पर रोष और आक्रोश ना होता। तो तरीका बहुत गलत रहा और मैं तो केवल यही मांग करता हूँ कि पुनः सरकार के द्वारा
हम लोगों को ये आसान्वित किया जाए कि इस मणगढ़ घाट का पुनरुद्धार होने के बाद पुनः लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो है भव्य मूर्त की वहाँ स्थापना होगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति में पूरे प्रदेश में, केवल जनपद औरैया में ही नहीं, पूरे प्रदेश का पाल धनगर समाज और इसके साथ ही साथ जो सनातनी लोग हैं जिनको अपने महापुरुषों पे थोड़ा सा भी वो है, तो वो लोग भी साथ में आके हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के आगे और भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। आज आप लोग तिरंगा मैदान में बैठे, क्या उद्देश्य क्या करना चाहते हैं? आज समस्त पाल समाज तिरंगा मैदान में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी आपके भी जानकारी में होगा कि 2 दिन पहले जो मणिकर्णिका घाट है उस पर हमारे समाज की, हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने हम लोगों को बताया भी नहीं कि हम ये घटना करने जा रहे हैं। जब वहाँ पर हमारे समाज के लोगों ने इस बात की जानकारी हुई और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वहाँ पहुँचे तो प्रशासन ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें कल जेल में डाल दिया, ताकि हमारा समाज जागरूक था और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई गलत तरीके का संदेश ना चला जाए और कोई आंदोलन ना होने लगे, इसलिए रात के 12 बजे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी धरोहर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। संपूर्ण मांगे क्या रहेंगी आप लोगों की? मांग हमारी ये रहेगी कि आपने वो मणिकर्णिका घाट जिसका इतिहास इतना विशाल है, जहाँ लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, उस घाट को हमारी देवी जी ने 18वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार किया और हमारी धरोहर के रूप में पहचानी जाती है। आपको अगर कुछ सुंदरीकरण करना था तो एक तरीके का एक आप अध्यादेश लेके आना चाहिए था। सभी समस्त लोगों से आपको जानकारी रखनी चाहिए थी कि किस तरीके से काम को किया जाए। आपने तो अपना जो बुलडोजर जो आम जनता पर भी चलता है वही आपने हमारी देवी जी के ऊपर भी चला दिया और हम सब बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और आक्रोशित भी हैं।